आप सभी को जय मसीह की। प्रभु सभी को बहुत आशीष दे। प्रभु का धन्यवाद आज के दिन के लिए। अभी जो आप गवाही सुनने जा रहे हो, उस गवाही के द्वारा मैं विश्वास करता हूँ खुदावंद आपसे बात करेगा, आपकी परिस्थितियों, आपके हालातों से बात करेगा, और उस गवाही के द्वारा आपकी अगुवाई होगी, आपका विश्वास मजबूत होगा, और आप प्रभु में एक नए कदम को प्रभु की तरफ और बढ़ा सकोगे, और आप बड़े कामों को देख सकोगे। और गवाही भविष्यवाणी का आत्मा बनती है, और जो अच्छा काम प्रभु ने शुरू किया उसको पूरा भी वही करेगा। आपकी कैसी भी परिस्थिति है, प्रभु आपकी परिस्थितियों के विषय में इस गवाही के द्वारा आपसे बात करेगा। और अगर आपने आशीष पाई, मैं विश्वास करता हूँ आप ज़रूर आशीष पाओगे। इस गवाही को ज़रूर आगे शेयर करना, आशीष पाए, आशीष का कारण बने। तो आइए हम गवाही को सुनते हैं। गॉड ब्लेस यू सो मच। एक और गवाही मेरी बेटी की है। मेरी बेटी ने मांगा था कि पिता मुझे टॉपर आना है पढ़ाई में। सच में उसको टॉपर आया। 100 बच्चों में मेरी बेटी का ही टॉपर हुआ था। मेरी बेटी के लिए क्लैपिंग हुई थी और प्रभु ने उसे सबसे ऊंचे स्थान पे खड़ा किया। और दूसरा, उन्होंने फ़ीस के लिए 36,000 फीस भरी जाती थी और बेटी का सच में 5,000 हुआ। 36,000 में से 28, मतलब कि सारे पैसे वापस दे दिए। 5,000 ही मेरी बेटी की फ़ीस लगी। प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि मेरी बच्ची के विश्वास के द्वारा पिता ने बहुत बड़ा काम किया। और दूसरी गवाही मेरी एक और है, मेरे हस्बैंड की। उनको ना किडनी बहुत वो हो गई थी, किडनी इन्फेक्शन बिल्कुल वो हो गया था। किडनी में एक बार भी रोग आए पीछे ख़त्म नहीं होता है। लेकिन मैं अपने प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। मैं बस घुटना टेक करके प्रभु से प्रार्थना करती थी और अपने पति के लिए मांगती थी, उनकी क्षमा मांगती थी, क्षमा अपने उनके पापों के, अपने लिए गुनाहों की क्षमा मांगते थे। हम घुटना टेक करके प्रभु से आराधना प्रार्थना करते थे बस, और उनके वचन पढ़ते थे। और सच में मैंने देखा, सब लोग बोलने लगे थे ये नहीं बचेगा, बिल्कुल कमज़ोर। लेकिन उन्हीं दौरान मैं उनको रात में भी, मतलब ऐसे ऐसे वो होता था, एकदम से कहते थे मुझे हॉस्पिटल एडमिट कर दो, तो मैं कहीं पर भी नहीं जाती थी उन्हें एडमिट करने के लिए। मैंने कहा कहीं नहीं जाना, हमारे प्रभु हैं, यहीं पे ठीक करेंगे। बहुत बारी रात को ही होता था अक्सर उनके साथ ऐसे कि मुझे एडमिट कर दो, लेकिन सच में मैंने कहीं एडमिट नहीं किया। घुटने टेक करके प्रभु से प्रार्थना की और दासों से प्रार्थना और चैन प्रेयर में बस में वो भाई बहन के पास जिस ग्रुप में हम जुड़ते हैं उनसे प्रार्थना कराते थे। खाली लिख कर भेज देते थे कि प्रार्थना करना, मेरे हस्बैंड को ये हुआ है, ऐसे करके अंगीकार में भी नहीं बोलते थे। और हमें विश्वास है लिख कर डालने से हमारे मसीह भाई बहन प्रार्थना चल रही होती है। ग्रुप में इतना फेवर, इतना मज़ा होता है कि डालते के साथ ही हीलिंग होती है। मैंने देखा है, इतना विश्वास है मेरा कि मैं जब भी मैं उनमें ग्रुप में वो डाल देती हूँ लिख करके, कोई भी सिचुएशन के लिए, सच में वो सुनता है पिताजी, क्योंकि इतनी ग्रेस, इतनी पावर है। क्योंकि सभी मसीह भाई बहन हमारे प्रार्थना आराधना में लगे रहते हैं। बहुत अद्भुत तरीके से प्रभु काम करता है। मेरे पति को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। उनकी रिपोर्ट नॉर्मल आई है और वो ठीक है। हर एक परेशानी से, उसे हिचकी की परेशानी थी, हिचकी की परेशानी ऐसी थी कि बंद ही नहीं होती थी 2-3 दिन तक। हिचकी की परेशानी मैंने अब उनको देखी नहीं है। प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। और उनकी ड्रिंक भी प्रभु ने छुड़ा दी है। सबसे बड़ा काम तो यह प्रभु ने किया है। व्यभिचार से प्रभु ने उसे छुटकारा दिया। प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। तो जय मसीह की। मेरी दूसरी गवाही है अपने पति के लिए। मतलब कि मैं ऑनलाइन अपनी मीटिंग अटेंड करती थी जूम पर, और सारे मसीह भाई बहन भी सब हम एक दिन, और मैं बुखार में भी थी। उस दिन मेरे पति टकरा करके उनका सर फट गया था और ब्लड बह रहा था। तो मैं बस ऑनलाइन सभी मसीह भाई बहन से बोल करके गई थी कि मेरे पति का ब्लड बह रहा है। तो मेरे को भी फीवर आया हुआ था। मैंने वहाँ पे जा कर के सिर्फ धन्यवाद किया, हाथ लगा कर, ब्लड बंद हो गया। फिर उसके बाद में उन्होंने आकर के प्रार्थना की, दासी ने, और सब लोगों ने मिलकर प्रार्थना की, लो लगाकर मेरे पति एकदम भले चंगे थे। दूसरे दिन मेरी बहनें बोल रही थी, सभी बोल रहे थे इसको ना उस जगह पर निशान और वो चीज़ हो, मतलब छल गया है, इन्फेक्शन हो जाएगा, डॉक्टर को दिखा लो। लेकिन मैंने कहा नहीं, डॉक्टर को नहीं दिखाऊंगी, मेरे परमेश्वर सब ठीक करेंगे। तो सच में वो आज निशान भी नहीं है। प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। मैंने कहीं डॉक्टर को नहीं दिखाई, क्योंकि सेनाओं का यहोवा सबसे बड़ा डॉक्टर है। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ इस गवाही के लिए भी। जय मसीह के। मैं एक और गवाही देना चाहती हूँ। हम मसीह के वचन पढ़ते हैं, हम प्रभु के वचन पढ़ते हैं और आराधना करते थे 3-4 बहनें मिल कर के। और एक भाई था, उनको
मतलब कि डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, कहीं पे वो उनको एडमिट नहीं कर रहे थे। वो उनके पापा उनको बाहर लेके घूम रहे थे हॉस्पिटलों में, सब जगह से जवाब दे दिया जा रहा था कि इनमें कुछ नहीं बचा है, कहीं एडमिट नहीं हो रहे थे। तो प्रभु ने मन में डाला कि इनके लिए उपवास की प्रार्थना, और उनकी मौसियाँ बहुत रो रही थी। तो बस मैंने बोला था कि उपवास हम चाहे आधे घंटे का लें, लेकिन हमने उपवास तो लिया आधे घंटे का। उपवास आधे घंटे में ना हमने प्रभु की स्तुति, प्रभु के वचन पढ़े थे। सच में उसी दौरान में हमने देखा उस भाई को ना कहीं जाकर किसी हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने आईसीयू में एडमिट कर लिया था। और शाम को, मतलब उपवास तो हमने तभी के लिए किया था, शाम को हमने देखा कि उन्होंने उठ करके खिचड़ी खाई थी, और वो भाई अभी ठीक है, प्रभु का धन्यवाद करते हैं। ये मेरी एक और गवाही है। हम उपवास मतलब प्रभु को उपवास देना, मतलब प्रभु की स्तुति, प्रभु की आराधना। कोई लंबा चौड़ा उपवास नहीं किया, सिर्फ प्रभु को ही टाइम दिया था। 1 घंटा 15 मिनट, आधा घंटा, जो भी कुछ हुआ हमसे उपवास, हमने उपवास किया था। उसी दौरान में उस भाई को प्रभु ने छुआ और चंगा किया हॉस्पिटल में एडमिट करके। प्रभु का धन्यवाद करते हैं, प्रभु बड़े काम करते हैं। सभी को जय मसीह की। और गवाही मेरे बेटा की है। तब मैं विश्वास में भी नहीं थी, मतलब कि खाली मुझे पता लगा था कि ये प्रभु परमेश्वर चंगा करते हैं। मेरे बेटा को उसी दौरान सब हॉस्पिटलों में मैंने उनको दिखाया था। बस दवाई थोड़ी दिन काम करती थी, अनिमा मैं उनको लगाती थी, अनिमा भी काम करना छोड़ गया था। 3 अनिमा लगते थे। मेरा बच्चा बहुत रोता था, उसको ना हाथों में कुछ बता दिया था, सूजन वगैरह, लेटरिन की दिक्कत थी, 2 साल का था। तो मुझे किसी ने बताया कि चर्च में प्रार्थना होती है, आप वहाँ पे कराइए। तब सिर्फ मैंने, किसी ने नंबर दिया था कि यहाँ पे प्रार्थना कराओ, सिर्फ मैंने प्रार्थना कराई थी, और वो भाई बहन हमारे लिए प्रार्थना करते थे। और मैंने देखा उसी दौरान में, कुछ ही दिन में प्रभु ने उन्हें चंगा कर दिया था। और अनिमा कुछ भी नहीं लगाती, कोई ऑपरेशन नहीं, डॉक्टर ने बोला ऑपरेशन बगैर कुछ नहीं होगा, ऑपरेशन कराओ, और उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि बच्चा ठीक होगा या नहीं। तो सच में मैंने कोई ऑपरेशन नहीं कराया, और आज मेरे बेटे 10-11 साल में चल गया, कोई दिक्कत नहीं हुई, वो फ्रेश अच्छे से होता है, और कोई अनिमा नहीं लगाती, कोई ऑपरेशन नहीं हुआ। प्रभु का धन्यवाद है, चंगाई मिली, पिताजी ने चंगा किया मेरे बेटे को। प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर ने गवाहियों के द्वारा आपसे बात की होगी, आपका विश्वास बढ़ाया होगा, या आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से आपको दृढ़ किया होगा आपकी परिस्थितियों में। यह भी शुरुआत, मैं विश्वास करता हूँ आगे बहुत सी और अद्भुत महान सामर्थी गवाहियाँ हम देखेंगे जो परमेश्वर ने काम अपने लोगों की ज़िंदगी में किए हैं। तो आपने गवाही से आशीष पाई है। यदि प्रभु आपको गवाही करता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इन गवाही को आगे शेयर कर सकते हैं। हम फिर से मिलते हैं बड़ी गवाहियों के साथ। प्रभु आशीष आप सभी को। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रेज द लॉर्ड।